8:36 हो गया, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है मुझे लगा 8:30 हो रहा है। बच्चे भी आ ही गए हैं, चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई। मेरी घड़ी पीछे हो गई है क्या? हाँ, घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे चल रही है, तभी तो मैं सोचूं। चैप्टर हमारा वही रहेगा बेचारा, अरिथमेटिक। देखा जाए तो ये आपको बहुत आगे तक काम आने वाला चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने भी क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक इन सब पे ज्यादा जोर दिया हुआ है। मगर मुझे ये भी पता है कि अगर मंडे से मैं फिर से ये चैप्टर कराऊं तो आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो कुछ नया चैप्टर लेकर आऊंगी। सम ऑफ टर्म्स देख लेंगे। आज का डेट है हमारा 9। 10 तारीख आ गया ना कितनी जल्दी, पता ही नहीं यस चला। मैम। मैम बहुत ज्यादा जल्दी आ गया। मैं 10 तारीख कह रही थी, प्रोजेक्ट वालों की बात कर रही हूँ, 10 तारीख आ ही गया, क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी एपी का सीरीज है 121,117,113 is its first negative term. फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सॉल्यूशन जरा इसका दिखाना तो निकाल कर। बताइए। मैम 32। मैम 32। अरे वाह, पूरे जोश में किया है आप लोगों ने। 32 इज द आंसर। चलो ठीक है, मैं भी सॉल्व कर देती हूँ अगर किसी का नहीं हुआ होगा बाई चांस। सी, आपको ए तो पता ही है, फर्स्ट टर्म 121। डी आप निकाल लोगे, 117,121 -4। ए एन निकालोगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी, विच इज इक्वल्स टू 121 प्लस n -1 इंटू -4। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर आएगा 4 के, तब ब्रैकेट लगेगा, सही है, विच इज इक्वल्स टू 121 -4n प्लस 4, तो 125 -4n। ठीक है, क्या कैसे करोगे इसको आप, अभी इसके बाद कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, बताइए तो। अंजलि या फिर जिन्होंने आंसर बताया वो कैसे सॉल्व करके बताया। अरे सब लोग चुप हो गए, गायब हो गए, क्लास तो चल रही है। हाँ, 32। 32 किधर से आया भाई, लेस देन 0, तो 125 लेस देन 4n, n ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, तो इसको करोगे तो आपका 31.5 आएगा, या फिर
7 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके कितना लोगे आप, 32nd टर्म। क्या सभी ने ऐसे किया या आपने कुछ और तरीके से किया, इसीलिए मैम सब? ऐसे ही किया। अच्छा चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा सब इतने चुप का हैं भाई, कोई और तरीके से किया हो क्या। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड टर्म and the seventh term of an AP is 6, ठीक है, and their product is 8। चलो प्रोडक्ट भी निकल गया इसका, तो निकालना क्या है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट 16 टर्म्स जरा फाइंड आउट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भूमिका। मैम 20। 20 आया है आपका, ठीक है, और मैम 20 और 76। अच्छा 20 और 76 दोनों आप ले आए, चलिए ठीक है। बाकी बच्चों का भी वेट करते हैं, अगर बाकी और भी रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैम 20। ठीक है,
कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा होगा इसका, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ बाकियों का भी। चलिए मैं सॉल्व करवाती हूँ। आई गेस आप सबका हो गया होगा। आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था बताइए। बच्चों स्टार्ट कैसे किया था आपने? मैम फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला? मैम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूले में पहुंच गए आप? आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा? सेवन टर्म ऑफ एन AP is sixth term of the third term and the seventh term. A3 plus A7 equals to 6 तो लिखे होंगे। यस मैम। तो A plus 2D plus A plus 6D equals to 6। तो A equals to कितना होगा? 3 minus 4D। ये पहला इक्वेशन। देन A3 into A7 equals to 8। उनका प्रोडक्ट 8 है, मतलब A plus 2D into A plus 6D equals to 8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अगर मैं पुट करूं 3 minus 4D plus 2D, 3 minus 4D plus 6D। ठीक है, A की वैल्यू थी ना ये, इसलिए मैं पुट कर रही हूँ, इक्वल्स टू 8। तो 3 minus 2D into 3 plus 2D equals to 8। 9 minus 4D square equals to 8। D equals to plus minus 1 upon 2। क्योंकि आपका D स्क्वायर कितना बनेगा? 1 अपॉन 4 बनेगा, जो कि 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है। तो D इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2। देन क्या करोगे? D मिल गया तो S16 निकालने को बोला है ना उसने। S16 इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, 2 into 1 plus 16 minus 1 into 1 upon 2, which is equals to 8। 2 plus 15 upon 2, which is equals to 8। 19 upon 2, तो 2 4 8 हो जाएगा, which is equals to 76। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 76 मिल गया आपको, तो अब आपको क्या करना है? जब D माइनस 1 अपॉन 2 है, A कितना है? 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो S16 अब निकालोगे तो 16 अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 8। 10 प्लस minus 15 upon 2 equals to 8। 10 minus 15 upon 2 which is equals to 8 into 5 upon 2। तो 2 4 8 हो जाएगा, which is equals to 20। तो 20 और 76 इस तरीके से आया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थोड़े क्वेश्चंस आज आपके लॉन्ग लॉन्ग है ना? यस मैम। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस दे दूं क्या? यस मैम। हाँ, इजी इजी मांग रहे हो, कह रहे हो मैम ऐसे मत दो ना, थोड़े इजी इजी वाले दे दो। मैम ये भी कर लेंगे वैसे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वैसे देख ही रही हूँ आपके लिए। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था क्या जो मैंने आपको कराया? यस मैम है ऐसा। यस मैम। हम्म, चलिए ठीक है।
मैं एक क्वेश्चन आपको इजी वाला थोड़ा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 3 होगा ना? यस मैम। राम कली, एक नाम है ये, राम कली सेव ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving, increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become, कितना हो जा रहा है? 20.75, ये भी रुपीज में होगा। फाइंड एन, एन आपको फाइंड करके बताना है। रामकली saved ₹5 in the first week of an year, ठीक, and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her savings become ₹20.75, find n. मैम n is equal to 10. मैम मेरा भी यही आया। n equals to 10. ओके, काफी जल्दी आ गया आपका। बाकी लोगों का आया क्या? मैम 1 मिनट। मैम यही आया। कितने लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं? जरा हैंड रेज कर सकते हैं? ठीक है, मैम करिए आप मैम लोग। थोड़ा टाइम लगेगा मैम, कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है। करिए करिए, इतनी जल्दी नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप करिए, मैं वेट कर रही हूँ। n is equal to 10. n equals to 10, ठीक है, देखते हैं। सॉल्व करके देखना पड़ेगा, पॉइंट वाला है ना ये। 2 मिनट और बच्चों के लिए रुकती हूँ, फिर मैं सॉल्व करती हूँ इसको। मैम 10 आया। ओके चलिए। सो आपका ए यहाँ पे कितना था? 5 था, फर्स्ट टर्म आपको दिया है, और क्या? डी कितना है? 1.75। तो आपने कौन सा फॉर्मूला रखा होगा? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सो an कितना है? 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। सो इसको क्या करोगे? ये तो आपका 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75 होगा, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं। तो 1575 पॉइंट हट गया, अपॉन में 175 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको अगर आप काटोगे तो ये 7 से 63, मतलब 63 अपॉन 7 इक्वल्स टू आपको कितना बचेगा? n माइनस 1। -1।
तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 10 मिलेगा आपको इस तरीके से। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थैंक यू कैसे आ गया भाई? स्लाइड्स खत्म? अरे अरे, ये तो थैंक यू रुक जाइए, ब्लैक बोर्ड को रफ करते हैं और स्पेस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका काम तमाम कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ मेनी टर्म्स of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78. इसको जरा सॉल्व कीजिए तो। ओके गुड, फोटो भेजा है आपने मुझे, गुड गुड, किया है अच्छे से, n10 निकाला। वाह, व्हाट्सएप का जमाना है, नो सॉल्व करो और व्हाट्सएप कर दो। कितना तरक्की कर चुका है देश हमारा। सही है आपका। मैम n इक्वल्स टू 13 एंड 4। मुझे क्लास, आजकल मैं व्हाट्सएप के साथ ही क्लास ले रही हूँ वैसे, क्योंकि पता है आप लोग कुछ कुछ भेजोगे इधर। चलिए ठीक है, आपका ठीक है। कैलकुलेशन के लिए रुकूं या फिर सॉल्व कर दूं मैं? मैम हो गया, कर दो सॉल्व। चलो ठीक है। a इक्वल्स टू 24, d इक्वल्स टू 21, 24 है ना, तो -3 हो जाएगा। और Sn आपको दिया है 78, मतलब Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 इक्वल्स टू n अपॉन 2, 48 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। कितना होगा ये? कितना हो जाएगा? मैम यहाँ पे -3 आएगा। अच्छा, डी की जगह पे, तो यस दिस इज मैम। योर -3, 78। ये कितना करोगे? 156 इक्वल्स टू, ये होगा आपका 51 माइनस 3n इंटू में n अपॉन 2 ना। तो नेक्स्ट इज 156 इक्वल्स टू, कुछ अगर मैं गलत कर रही हूँ तो बता देना, ऐसे मैंने तो सही ही देखा है। 51n माइनस 3n का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना भाई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, which is equals to not equals to actually
हाथ वाथ मत उठाइए भाई, मुंह से बोलिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। n माइनस 13 माइनस 4n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा n माइनस 4 और n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए n इक्वल्स टू 4, 13 मिला आपको। ओके यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, 22nd टर्म्स मतलब ऑफ एन एपी in which 7 equals to D and 22nd term is 149। जरा इसको सॉल्व करना। मैं म्यूट पे जा रही हूँ। Ma'am, answer आया 1661। रुक जाते हैं थोड़ा, बाकी बच्चों को कैलकुलेशन शायद अभी तक नहीं हुआ है। लॉन्ग कैलकुलेशन है ना। आपका आंसर मैंने नोट डाउन किया है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है ना कि सबको सॉल्व करवाना। अब मान लो किसी ने सॉल्व किया, मैं यहाँ पे करके आगे बढ़ गई, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। सबके लिए वेट करते हैं तो। Yes, sir. आप लोग को बोरिंग तो नहीं लग रहा है इस तरह मतलब कर करके? आप लोग इंटरेस्टेड हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ही ऐसे करवा रही हूँ बस। तो आपको अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोलिएगा। फिर होता है बच्चे कभी बोर हो जाते हैं सेम प्रोसीजर कर करके, तो ऐसा कभी हो तो मुझसे आराम से बोल दे, मैं चेंज कर दूंगी क्लास का मेथड थोड़ा। अरे किसी का व्हाट्सएप आ गया मुझे। हम्म 11 4 प्लस 22 7 माइनस। आप तो बहुत साफ सुथरे स्टेप्स में कर रहे हो भाई, अच्छी बात है। मतलब कैलकुलेशन फास्ट है आपका। मैम ये तो फिर भी पहले कर लिया, मैं तो फिर धीरे धीरे कर रही हूँ। मैम मेरा भी यही आया 1661। हम्म चलिए
आप लोगों का आ गया तो मैं ही स्लो रह जाऊंगी, मैं भी कर देती हूँ फटाफट से। आज मैंने ऐसा सोचा था कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होंगे तो शायद कम ही क्वेश्चन करवा पाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था। देखते हैं क्या होता है। पहले क्या करूं मैं, पहले क्या करूं, डी लिख देती हूँ 7। फिर क्या लिखूं, A22 इक्वल्स टू 149। सम हमसे पूछ रहा है ना ये, मतलब S22, तो उसको निकालने से पहले तो मेरे को लग रहा है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A22 इक्वल्स टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, तो 149। मैं सही कर रही हूँ बच्चों, एक बार ध्यान देना जरूर। A प्लस 21 इंटू 7 सही है, हाँ। यहीं पे बहुत जगह है, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 147। A इक्वल्स टू 2 निकल जाएगा तो माइनस होके 2 ही आ जाएगा मेरे पास। नाउ SN इक्वल्स टू 22 अपॉन में 2 A प्लस AN, तो कितना होगा मेरा 2 प्लस 149 which is equals to 11 into 151 which is equals to 1661 आएगा इसका आंसर। अब ये मत बोलना कि अरे मैम को तो हमने आंसर बताया तो हमारा देख करके लिख रही है। कैलकुलेटिव है ये, तो आंसर मुझे पता था 1661 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। मैंने तो इसको बहुत कठिन सोच के दिया था, बड़ा आसान निकला ये तो। मैम ये हमारी टेक्स्ट बुक है। हाँ हाँ, मैं कुछ आपके टेक्स्ट बुक का भी करवा रही हूँ ताकि आपका बोर्ड एग्जाम भी तो है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो कुछ अगर आके 1 घंटे में यहाँ टाइम दे रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आपको फायदा हो। पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, अरिथमेटिक का बहुत क्लास लग चुका है, 4 क्लास लग गया है, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। इफ द sum of the first n terms of an AP, n terms of an AP is 4n minus n square, then what is the first term S1? उसके बाद आपको ये बताना है what is the sum of first 2 terms। अरे 2 कहाँ गया, इधर चला गया। Sum of first 2 terms. What is the second term? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and nth term। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करके इनको देने हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, किसी को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है या ना समझ में आया हो तो मुझे बता सकते। डन है बच्चों, समझ गए हो ना करना क्या है? यस मैम। ठीक है, देन आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। Yes, ma'am.
मैम सेकंड टर्म आई 1 और मैम थर्ड टर्म -1, 10th टर्म -15 और nth टर्म 5 -2n। इतनी सारी वैल्यूज आ गई क्या सबके? Yes, ma'am. ओके, देखते हैं ना कैसे सॉल्व किया होगा। सबने सॉल्व कर लिया है, मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूं आंसर? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. चलो ठीक। थर्ड कॉमा 10th एंड n टर्म्स आर -1 कॉमा -15 कॉमा और क्या क्या था 5 एंड -2n। ऐसे ही आया होगा सभी का। मैम 1 भी है। 1 तो पहले ही लिख दिया, -1 है ना। कितने टर्म्स निकाले भाई आप लोगों ने? मैम कितने? एक 1 है। हाँ, 1 मैम नहीं एक है, 1 है। 1 नहीं है, 1 नहीं आएगा आंसर, -1 आना है। -1 -15 और 5 -2n होना चाहिए, नॉट 5 यस एंड। मैम 5 माइनस मैम 5 मैम 5 minus -2n। यस, 5 -2n होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन में देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। वो भी ऐसा ही होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा। बट काफी लॉन्ग हो जाएगा, करोगे आप लोग? मैम अब यस लॉन्ग नहीं मैम। देख लो, आधे लोग अभी बोर हो गए, कह रहे हैं अब लॉन्ग मत दो मैम, अब दूसरा दे दो थोड़ा। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ इजी क्वेश्चन देती हूँ। इजी में तो फिर आप मांगोगे कि मैम दे दो कि हम बैठ के फैक्टराइज करें, सबसे इजी तो वही है। अच्छा चलिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इजी है हाँ, एपी 1,3,5,7 टिल 199। ये शॉर्ट है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, प्लीज इसको करिए। 1357 से 199।
मैम 10,000। Yes, ma'am. Same है. कितना बता रहे हो बच्चों? Ma'am, 10,000. मैम 10,000. 10,000। 10,000 10,000 रुपीज अगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। क्या करेंगे हम अगर हमें 10,000 रुपीज मिल जाए तो? शॉपिंग पे निकल जाएंगे, क्या करेंगे? No, ma'am. तो मैम मैं तो शॉपिंग करूंगी. नहीं, मैं क्या करूंगी पता है? अच्छा सा ट्रिप बनाऊंगी 10,000 में, जहां हो सके घूम के आऊंगी, मस्त एकदम ट्रिप। आप लोग क्या करोगे? यस मैम शॉपिंग. कितना शॉपिंग करोगे? शॉपिंग करके बोर हो जाओगे। अभी आप बच्चे हो ना। मैं 10th क्लास में थी, मैं बहुत शॉपिंग करती थी। अब देखो, अब मुझे कोई बोल दे शॉपिंग करने को, मैं नहीं जाती हूँ भाई। जो तुमको मेरे लिए लाना है ले आना, मैं घर पे ठीक हूँ। नहीं जाते हैं हम लोग। शॉपिंग वॉपिंग सब खत्म। जो कोई लाके पकड़ा दे पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, खा लेते हैं। ये हाल है। तो शॉपिंग तो नहीं, हाँ कहीं घूमने का मजा अलग होगा। आप लोग को भी बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका ट्रिप बनेगा ही, मुझे पता है। वैकेशन होगा आपका। सो यस अच्छा, मैम। 10,000 कहाँ चले गए हम लोग? तो 10,000 को लाए कैसे वैसे? पहले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाए होंगे, विच इज इक्वल्स टू 199। यस मैम। ठीक है। a कितना है? 1 है, प्लस n कितना है? पता नहीं n कितना है, वही तो निकालना है। 199। सो 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 199। 2n इक्वल्स टू 200। n इक्वल्स टू यहाँ से आपको 100 मिला होगा, 200/2। फिर आपने क्या निकाला यस होगा? मैम। Sn विच इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस 1, ऐसे ही निकाला। A प्लस तो मैम। हाँ, कितना n/2 बताइए? 100/2. 100/2। 100/2। 1 प्लस 199। तो इसको जब ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10,1230, जो कि अनफॉर्चुनेटली रुपीज तो नहीं है, मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं नहीं करवाऊंगी क्वेश्चन और आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। अब आप इजी इजी मांग रहे हो, इजी इजी। हाँ जी। मैम अब बातें कर लेते हैं थोड़ी देर। मुझे पता है कि आज आप लोग लॉन्ग लॉन्ग अब नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला मैम लॉन्ग मत करवाओ। और मैं लॉन्ग का पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बना के लेकर आई थी कि 8 क्वेश्चन लॉन्ग वाले करवा देने हैं। खत्म पूरा प्लान का। ठीक। मैम अब तो हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी 15 से। हाँ हाँ, बंद हो जाएंगी आपकी क्लासेस, ये तो सही इन्फॉर्मेशन है।